आज की सुबह एक एक जन को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं और हम आपकी महिमा चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे और प्रभु के वचन से आज की सुबह देखेंगे कि किस प्रकार से आज प्रभु आपको और हमें आशीष करना मांगता है। भजनकार अपने भजन 91 और उसके 7वें पद में इस प्रकार से कहने लगा, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। भजनकार दाऊद अपने भजन में इस बात को कह रहा है कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। क्या कारण है कि वो ना आएगा? क्या कारण है कि वो महामारी आकर हमारे जीवन में ना आएगी? क्या कारण है कि जब हमारे बगल में 1000 और हमारे दाहिने और 10,000 गिरेंगे लेकिन वो आपके और हमारे पास नहीं आएगा? इसी अध्याय के पहले पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बहन, हाँ मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे दोस्त, इस बात को प्रभु का वचन बता करके आपको और हमें उत्साहित करना मांगता है कि आप और हम, चाहे हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, चाहे हम कैसी भी समस्याओं से गुजर क्यों ना रहे हो, चाहे हम कैसी भी तकलीफ से गुजर क्यों ना रहे हो, लेकिन आप और हम यदि अपने आप को अपने परिवार को उस शरण स्थान में, उस परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते हैं तो यकीनन वो आपके और हमारे जीवन में उस सुकून को, उस छाया को, उस ठहराव को लेकर के आता है जो वो आपको और हमें देना चाहता है। आपको पता है जब यीशु मसीह इस जहां में थे, इस संसार में थे, तो यीशु मसीह के चेले इस बात को पूछने लगे, जब यीशु मसीह बहुत सारी बातों को बता रहे थे और बोल रहे थे कि मैं जाऊं, मेरा जाना तय है, मैं चला जाऊंगा, मैं तुमको छोड़ करके जाऊंगा, तब यीशु मसीह के चेले पूछने लगे कि भाई यीशु मसीह आप जब जा रहे हैं तो लौट कर कब आइएगा? आपका लौट के आना कब होगा? तो यीशु मसीह ये नहीं बता रहे थे इस बात को। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि भाई देखो, हमको टाइम तो नहीं मालूम है, डेट तो नहीं मालूम है कि 35 फरवरी को 2025 में आएंगे। ये डेट या समय यीशु मसीह ने बोला कि भाई हमको नहीं मालूम है, लेकिन कुछ सांकेतिक चिन्हों को यीशु मसीह ने इस बात को बताया था कि जब मेरा आना होगा तो कुछ ऐसी बातें संसार में घटेंगी जिससे तुम इस बात को जान लोगे कि मेरा आना निकट है या मेरा आना जल्दी है या मैं जल्द से जल्द आऊंगा। तो आज की सुबह मैं इस बात को बता करके आपको आशीषित करना मांगता हूं, या बात बता करके उभारना मांगता हूं कि यीशु मसीह का आना निकट है। यीशु मसीह अब जल्दी आने वाला है। अब लेकिन ये जरूरी है कि आप और हम अपने आप को तैयार कर लें। ये जरूरी है कि आप और हम अपने आप को तैयार कर लें कि जब यीशु मसीह आए तो आप और हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो या उसके सम्मुख खड़े होने के लिए तैयार हो। भजनकार तो बार बार इस बात को बता करके उत्साहित करता है कि ना मैं छोड़ूंगा, ना कभी मैं त्यागूंगा। इसी 91 और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा है कि वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। यकीनन वो आपको और हमें महामारी से बचाएगा। यकीनन वो आपको और हमें उस चिड़ीमार के जाल से बचाएगा। कब? जब आप और हम अपने शरण स्थान परमेश्वर यहोवा को बनाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये जो माहौल, ये जो सिचुएशन आज के समय में करंट स्थिति में जो चल रहा है, इस मार्फत आज मैं आपको एक प्रभु के वचन से आशीष करना मांगता हूं। इस बात को बता करके उत्साहित करना मांगता हूं कि चेले जब पूछ रहे थे तो यीशु मसीह ने इस संकेत को दिया था इस महामारी को लेकर के। वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय को अगर हम निकाल के पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 37 और 38 पद में इस प्रकार से लिखा है। 2 लोगों के विषय में बता रहे थे सांकेतिक तरीके से। पहला बात ये बता रहे थे कि 24वें अध्याय उसके 37 और 38 पद में कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। ये नूह के समय का बात बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि मेरे आने का संकेत ये होगा कि जिस प्रकार से नूह के जमाने में लोग किया करते थे कि लोग खाते पीते और शादी ब्याह में मगन थे।
हाँ मेरे प्रियो, आज के समय में भी, आज के डेट में भी, इस कोरोना आने से पहले, इस महामारी आने से पहले से लोग अपने अपने तरीके में लिप्त थे। लोग अपने अपने स्थिति में जिस तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता था कि लोग अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। नूह के समय यीशु मसीह बता रहे थे कि नूह के समय के समान होगा कि जब मेरा आना होगा तो इस बात का संकेत समझ लेना कि वहां संसार के लोग नूह के जमाने के समान अपने दिन को या अपने समय को व्यतीत करने लगेंगे। और नूह के विषय में बताया, यीशु मसीह बता रहे थे, वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार का लिखने वाला बता रहे थे कि लोग नूह के जमाने में खाते पीते और शादी ब्याह में मगन थे। मेरे प्रियो, नूह के समय में जब परमेश्वर ने नूह को इस बात का दर्शन दिया कि मेरे सुसमाचार का या मेरी ओर फिरने का प्रचार करो, तब लोग नूह का मजाक उड़ा रहे थे। लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, लोग अपने तौर और तरीके में व्यस्त हैं। आज ठीक ऐसे ही हो रहा है। जब हम और आप अपने जीवन में, अपने तरीके में, खाने पीने में, अपने तरीके से लाइफ स्टाइल को व्यतीत करने में मगन हैं, कई बार प्रभु के लोगों, आप और हम अपने तरीके से जीने में बहुत मगन होते हैं, अपने जीवन में बहुत मगन होते हैं। आपको बता करके उभारना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा आपको और हमें पता नहीं चलेगा। आज के समय में लोग अपने अपने तरीके से व्यस्त हैं। लोग खाने पीने में, शादी ब्याह करने में व्यस्त हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप और हम खाए पिए ना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप और हम शादी ब्याह में समय व्यतीत ना करें, लेकिन हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, हम किसको तवज्जो दे रहे हैं, हम सबसे प्रायोरिटी मेरी क्या है मेरे जीवन की, पहला प्राथमिक स्तर हम किसको देते हैं, या खाना पीना, या अपने पोजीशन को, या अपने तरीके को, या अपने विचार को, या अपने स्वभाव को। नूह के समय का यीशु मसीह इस बात को बता रहे थे कि जब मेरा समय आने का निकट होगा तो लोग इस बात को समझ लेना कि लोग अपने अपने तरीके में, लोग अपने अपने विचार में, लोग बहुत सारे नाना प्रकार के कामों में व्यस्त होंगे। तब तुम इस बात को समझ लेना कि मेरे आने का समय निकट है। हाँ प्रियो, आज प्रभु के लोगों, कई बार आप और हम जब लोग कोरोना से पहले बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि किस प्रकार से वो समय को व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से संडे चर्च को आने में अवॉइड करते हैं कि नहीं छोड़ो ना यार, क्या जाएंगे, हफ्ता में एक दिन तो छुट्टी मिलता है, चलो अपने परिवार के साथ एंजॉय कर लो, नहीं इस संडे नहीं जा पाएंगे, कुछ हमको ऑफिस का काम है, या इस संडे हम नहीं जाएंगे कि कुछ हमको अलग तरीके का काम है। लोग अवॉइड करते हैं, लोग अवॉइड कर रहे थे। परमेश्वर के लोगों, आज जब महामारी आया हुआ है, आज जब हम चारों तरफ उस महामारी, उस डर को, माहौल को देखते हैं, तो लोग इस बात से त्रस्त हैं कि किस प्रकार से, लोग डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हमारी जान को बचाया जा सके, किस प्रकार से हम अपने आप को बचें। और लोग इस समय संगति में आगे बढ़ रहे हैं, लोग इस समय प्रभु की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। दुष्ट ने तो इस बात को सोचा था कि किस प्रकार से चर्च को बंद करा दें, चर्च तो बंद हो गया। पादरी साहब इस बात को बार बार कहते हैं कि दुष्ट तो ये बार बार सोच रहा था कि चर्च को बंद करा दे, चर्च तो बंद हो गया, लेकिन आज प्रभु के लोगों, हर घर चर्च में तब्दील हो गया है, हर घर चर्च में बदल गया है। प्रभु के लोगों, जरूरी है कि अंत का समय तो निकट आ गया है, क्या हम अपने आप को तैयार किए हैं? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है कि जब हम यीशु मसीह आए हमें लेने के लिए, तो हम तैयारी के साथ रहें और बोले कि हाँ मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू गो विथ यू लॉर्ड। क्या हम तैयार हैं? प्रभु के लोगों, इज़रा की पुस्तक अगर हम निकाल कर पढ़े, इज़रा नामक की पुस्तक, और उसका पहले अध्याय में और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस राजा कुसरू का मन उबारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसे अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। यहाँ पर यहूदी लोग इस फारस के राजा के यहाँ गुलामी में, बंधुआई में थे, और परमेश्वर ने इस राजा के मन को उबार दिया कि वो जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता से मुंह से जो बात निकली थी, उस बात को वो पूरा करवाए।
और यिर्मयाह इस बात को चाह रहा था, या परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को इस बात को दर्शन दिया था कि जो यरूशलेम में परमेश्वर के भवन जो टूट गया है, उस भवन को बनाने में सहायता करे। और आज कई बार प्रभु का भवन टूटा हुआ है, और आज कई बार प्रभु का भवन बंद है। यहाँ पर अगर हम आत्मिक रीति से इस बात को देखें तो प्रभु का भवन आप और हम हैं। कई बार जब आप और हम अपनी चीजों में लिप्त रहते हैं, कई बार जब आप और हम अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, हम और आप परमेश्वर का मंदिर है। जब आप और हम अपने चीजों में लिप्त रहते हैं और परमेश्वर की बातें आपके और हमारे जीवन में नहीं रहती है, तो ये परमेश्वर का मंदिर कई बार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, निराशा में है, बर्बादी स्थिति में है। जरूरी है कि आप और हम उस मंदिर को बनाना शुरू करें, उस मंदिर को बनाएं। प्रभु चाहता है कि आप और हम उस मंदिर को बनाएं और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। यकीनन जब आप और हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, मंदिर को बना करके, तो प्रभु जो आपको और हमें आशीष देना चाहता है वो आशीष प्रदान करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग मृत्यु को नहीं प्राप्त करेंगे। लोग, कोई जरूरी नहीं है कि आप और हम उस महामारी से ना मरेंगे। कई बार ये मृत्यु तो, ये शरीर तो नाशमान है, मृत्यु तो होनी है, लेकिन आप और हम उस मृत्यु से बच जाएंगे जो वो दुष्ट, वो शैतान देना चाहता है। प्रभु के लोगों, लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 28 और 30 पद में यीशु मसीह दूसरी बात को बताने लगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 28 से 30 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है। लोग अपने समय में, अपने जीवन में व्यस्त हैं, मगन है। लोग खाते पीते, पेड़ पौधा लगाते यानी कि अपने घरों को सजाते हैं। आज जरूरी है, परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, आज जरूरी है कि आप और हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। लोग खाते पीते और पेड़ पौधा लगाते थे। पेड़ पौधा लगाना यानी चीजों को सजाना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप और हम घर ना सजाएं, लेकिन कई बार आप और हम पहली प्राथमिकता घर को देने लगते हैं, पहली प्राथमिकता अपने चीजों को देने लगते हैं। प्रभु चाहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम परमेश्वर को दें। लोग उस समय, लूत के समय में, जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि नूह के समय में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे। नूह वहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था। लोग घमंडी स्वभाव में बने हुए थे, वहां के लोग घमंडी थे, वो किसी की बात को समझते नहीं थे। नूह बार बार प्रचार करता था, बार बार परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता था, लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे। लोग नूह की बात को ऐसे ही ले रहे थे और जल प्रलय हुआ और परमेश्वर ने नाश किया। इस समय में, लूत के समय में भी लोग खाते पीते और पेड़ पौधा लगाते रहते थे, और परमेश्वर ने उस शहर में आग और गंधक का बारिश भेजा। आज के समय में भी लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचार से, अपने अपने प्राथमिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लोग खाते पीते, पेड़ पौधा लगाते थे। कई बार, बहुत बार हमने इस बात को ऑब्जर्व किया है, मैंने इस बात को देखा है कि किस प्रकार से लोग अपने कामों में इतना लिप्त होते हैं, घर बनाने में इतना लिप्त होते हैं, घर सजाने में इतना लिप्त होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है, या वो उनके पास इतना समय ही नहीं बचता है कि वो इतवार को या प्रभु की संगति में चले आए। प्रभु के लोगों, जरूरी है, परमेश्वर चाहता है कि आप और हम उसके भवन को बनाएं। उसका भवन वो ईंट और पत्थर वाला उसका भवन नहीं है, उसका भवन तो आप और हम हैं। प्रभु चाहता है कि आपको और हमें उस महामारी से बचाए। प्रभु चाहता है कि उस बहेलिये के जाल से आपको और हमें बचाए। जरूरी है कि आप और हम अपने आप को
अपने आप को उस शरण स्थान में दें। जरूरी है कि आप और हम उसके भवन को, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, परमेश्वर का मंदिर तो आप और हम हैं। वो चाहता है कि आप और हम इस मंदिर को बनाएं। अब उस दुष्ट ने तो इस बात का सोचा था कि किसी भी तरीके से इस महामारी से परमेश्वर के लोगों का इस भवन को बंद करवा देंगे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी योजना के मुताबिक, अपने प्लानिंग के मुताबिक आज की सुबह या इस करंट स्थिति में हर घर को परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया है, हर परिवार को अपना भवन बना करके तैयार किया है। आज जो आप और हम इस जूम के माध्यम से यहाँ पर बैठे हैं, यकीनन आप और हम, आपका और हमारा घर वो परमेश्वर का घर है। यकीनन वो आप और हम व्यक्तिगत रूप से आप और हम परमेश्वर का मंदिर ठहर गए हैं। प्रभु के लोगों, जरूरी है कि आप और हम उस मंदिर को छाड़ें, उस मंदिर को साफ करें, पोछा कर लगाएं। जरूरी है कि आप और हम उस मंदिर को बनाएं, मजबूती रूप से बनाएं। जब यीशु मसीह आए, जब हम और आप इस संसार से कूच करें, तो आप और हम मुंह दिखाने के लायक हो, आप और हम हियाव के साथ खड़े होकर के परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हो सके। आप प्रभु के लोगों, जब आप और हम इस संसार से कूच करें, तो प्रभु यीशु मसीह बाहें फैला करके इस बात को कहे कि हाँ मेरे उत्तम दास, हाँ मेरे उत्तम दासी, मैं तैयार हूँ तुमको अपने बाहों में लेने के लिए। प्रभु के लोगों, वो आपको हमें महामारी से, आपको हमें उस पहले के जाल से तो बचाने में सक्षम है। जरूरी है कि आप और हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29वें अध्याय को यहाँ पर इस प्रकार से देखे, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। हाँ, सच में परमेश्वर की वाणी तो यही है। परमेश्वर तो ये आपके लिए, हमारे लिए कल्पना तो यही करता है कि आप और हम नाश ना हो बल्कि उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर तो यही चाहता है कि आप और हम इस मौत की वादी से होकर के गुजर जाए और आप और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप और हम उस मौत की वादी को तभी आप और हम गुजर सकते हैं जब आप और हम अपना चरवाहा परमेश्वर को बनाए हैं, जब आप और हम इस बात को कहें कि हाँ मेरा परमेश्वर ही मेरा चरवाहा है। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं बता करके उबारना मांगता हूँ, परमेश्वर आज की सुबह ये चाहता है कि आप और हम इस मंदिर को बनाना शुरू करें, आप और हम इस घर को बनाना शुरू करें, तो यकीनन वो आपको और हमें बहुत आशीष करेगा। यकीनन वो आपको और हमें उस महामारी से बचाएगा। यकीनन आपको और हमें उस चिड़ीमार के जाल से बचाएगा जो आपके लिए और हमारे लिए लगातार फैली रहती है, जो आपके लिए और हमारे लिए लगातार प्लॉटिंग करके रखता है। हाँ प्रभु के लोगों, अगर हम अय्यूब की पुस्तक और उसका 36वां अध्याय और उसका 11वां पद देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 11वां पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरा करेंगे। हाँ प्रभु के लोगों, लॉकडाउन लगा है, महामारी चारों तरफ है, निराशा चारों तरफ है, लेकिन आप और हम उसके वचन को सुनते हैं। जब आप और हम इस बात को सुन करके उसके पीछे एक बार फिर से फिरते हैं तो यकीनन वो आप और हम अपने दिन कल्याण के देखेंगे। यकीनन भले ही कितना भी लॉकडाउन क्यों ना लग जाए, आप और हम अपने उस वर्ष को सुख से देखने पाएंगे। प्रभु के लोगों, जीवन और मरण परमेश्वर के हाथों में है, लेकिन एक चीज आप और हम इस बात को चुनाव हमारा और आपका हम चुन सकते हैं कि हम उस अनंत जीवन को जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस अनंतता को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रभु के लोगों, यदि आप और हम उस अनंतता को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप और हम चाहते हैं कि आप और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, तो जरूरी है कि आप और हम अपने घर को बनाना शुरू करें। जरूरी है कि आप और हम परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू करें। और परमेश्वर का भवन वो ईंट और पत्थर से नहीं बना हुआ है, बल्कि परमेश्वर का भवन तो आप और हम है।
परमेश्वर का भवन आप और हम हैं। लिखा हुआ है कि यदि कोई इसको नाश करना चाहेगा तो मैं उसे ना छोड़ूंगा। हाँ प्रभु के लोगों, आपके निकट 1000, आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने अपने शरण स्थान परमेश्वर को बनाया है। जब आप और हम अपने इस भवन को, शरीर रूपी भवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, तो यकीनन जो नाश करने वाली चीजें हैं, जो आपके विरोध प्लॉटिंग करता है, जो आपके विरोध योजना बनाता है, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने इस बात का वादा किया है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। यकीनन वो आपको और हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। यकीनन वो आपको और हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। यकीनन वो आपको और हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं इस बात को बता करके उत्साहित करना मांगता हूँ कि वो ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। जरूरी है कि आप और हम अपने आप को तैयार करें। जरूरी है कि आप और हम अपने इस शरीर रूपी परमेश्वर के भवन को बनाना शुरू करें। हाँ, बहुत सारे लोग नाना प्रकार के चीजों में लिप्त हैं, अपनी प्राथमिकता किसी और चीज को देते हैं। प्रभु के लोगों, अंत निकट है, क्योंकि अभी हम लोग ने इस बात को देखा है कि यीशु मसीह बता रहे थे कि अंत समय का क्या सूचक होगा। हमारे और आपके पास बहुत सारे, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो ऐसे सूचक बताए गए हैं कि जब यीशु मसीह आने वाला होगा तो इसकी क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या बातें दिखाई देंगे इस पृथ्वी पर। आज जब हम इस दौर में हैं तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंत का समय नजदीक है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक में है। प्रभु के लोगों, आपको बता करके उत्साहित करना मांगता हूँ कि वो आपको हमें ब्लेस करना चाहता है। प्रभु के लोगों, आपको और हमें आपको आज की सुबह में बताना मांगता हूँ कि वो आपको हमें उत्साहित करना मांगता है कि आप और हम अपने इस शरीर रूपी उसके मंदिर को बनाना शुरू करें। यकीनन वो आपको और हमें ब्लेस करेगा। यकीनन वो आपको और हमें उस अनंत जीवन में ले जाएगा। यकीनन वो आपको और हमें, हमारे और आपके परिवार के चारों ओर पवित्र लहू का बाड़ा बांधेगा और आपको और हमें उस महामारी से, उस जाल से बचाएगा जो दिन दोपहरी में उड़ती है, जो आपके लिए चलाई गई है। प्रभु के लोगों, आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, कि आपने मौका दिया कि आज की सुबह हमें जूम के माध्यम से आपके लोगों के साथ बैठ करके संगति करने वाले हो सके। प्रभु, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, एक एक परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जबकि चारों तरफ निराशा का दौर है, जबकि चारों तरफ उस महामारी का डर है, चारों तरफ उस भय का माहौल है जो हमारे चारों तरफ है। प्रभु, हम एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे आशा हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने लहू के बाड़ा में छुपा के रखा है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस बात को आप बताते हैं कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना कभी मैं त्यागूंगा। हाँ, यकीनन आप ना हमें छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं। प्रभु, हमें तैयार करिए, हमें अपने मुख का प्रकाश चमकाइए, हमें तैयार करिए प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा में, ताकि हम प्रभु जी आपके इस मंदिर को बनाने में और आगे अधिक बढ़ सके, ताकि हम इस आपके मंदिर को साफ रखने में हम और आगे बढ़ सके, ताकि हम प्रभु जी जब हम आपके पास आए तो आप हमें खुले हृदय से अपने हाथों में रिसीव करने वाले हो सके। प्रभु, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने भेंट को प्रभु के सम्मुख लेकर के आएंगे और अपने अपने भेंट को आप जहां पर भी हैं अपने भेंट को अपने हाथों में रख लें। और जब आपका चर्च खुलता है, जब आप कलीसिया में जाते हैं, या प्रभु आपको जहां पर भी अगुवाई करता है, वहां जरूर जा करके इस भेंट को देंगे। आइए अपने भेंट को अपने हाथ में रखेंगे और प्रार्थना मांगेंगे प्रभु से। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए। इस भेंट को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं और हम आपकी महिमा चाहते हैं। इस भेंट पर आपकी आशीष हो और आपके राज्य का विस्तार होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस प्रकार से कुछ माफ किया हमने, हमारे कसूरों को माफ कर,
अजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल अब तक तेरी है। आमीन। आशीष वचन ग्रहण करें। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता अब से लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप जरूर आशीषित हो रहे होंगे। और मेरा व्हाट्सएप पे अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो अवश्य व्हाट्सएप पे आप मेरे डाल सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेवरेंड रितेश मसीह के नाम से यूट्यूब चैनल है। और अधिक वीडियो के लिए और आगे वीडियो के लिए, नए अपडेट वीडियो के लिए आप जरूर उस यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्रभु की उस आशीष को प्राप्त करें जो आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। प्रभु आपको बहुत आय से ब्लेस करें। धन्यवाद।